हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ। अभी शाम हो रहा है और ये दोपहर के बर्तन हैं बचे हुए। तो कल मैंने खिचड़ी बनाया था दोपहर में खाने में। और मैं सोची कि जब तक घी तैयार हो रहा है तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक हिडक लगा रहता है। और आजकल तो केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे ही बगल में मतलब पीछे में मार्केट है, वहाँ से ही 10 पेशेंट निकले हैं। तो मेड को तो मैं भूल गई हूँ। और हमारा खाना पीना सब हो गया है। और यहाँ पर खाना बनने के बाद कार्तिक के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों नहीं, बहुत दिनों से कह रहा था वो कि मम्मी लड्डू कब बनाइएगा, फिर से कुछ मीठा खाने का मन करता है। और मीठा में उसको लड्डू चाहिए। तो मैं बोली कौन सा लड्डू तुम्हें खाना है, बेसन का या फिर आटे का। तो उसकी फरमाइश थी आटे का। तो यहाँ पे अखरोट था जो कि कार्तिक खा नहीं रहा था। मैं उसके पीछे लगती हूँ तब वो खाता है। तो अखरोट को मैं ड्राई कर मतलब उसको पाउडर बना ली हूँ। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी तो पता भी नहीं चलेगा। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। काजू तो थोड़ा बहुत खा लेता है, बादाम नहीं खाता है। तो बादाम को भी मैं पाउडर बना करके और डाल देती हूँ। बट अभी बादाम नहीं है, काजू ही है। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चीनी जो है वो भी पीस ले रही हूँ और इसे भी मैं डाल दूँगी। और ये देखिए हमारा जो है वो अच्छी सी खुशबू जो है वो आ गई है आटे में। और बहुत अच्छा सा इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। और जिसमें मैं भून रही थी ना, उस समय घी कम था, तो बाद में मैं घी थोड़ा सा और मैं डाली हुई इसे। और किचन में बहुत गर्मी हो रहा था, इसलिए यहाँ पे बेड पे आकर के, हॉल में एक बेड लगा रहता है, वहीं पे हम लोग बैठ कर खाना पीना खाते हैं, टीवी भी देखते हैं। और आगे वाला एक्चुअली यहाँ पर जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसमें 2 हॉल है। तो एक सोफे से मतलब वो सोफे वाला, और एक ये अंदर वाला। तो अंदर वाले में मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, तो इसी बेड पे हम लोग का सब कुछ होता है, खाना पीना। और ये देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ और ये शैतान लड्डू मेरा फोड़ रहा है। बाबू वॉकर में है बैठा हुआ और उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। और कार्तिक भी मेरे साथ मिलके लड्डू बना रहा है और कार्तिक उसके पास रख रहा है लड्डू। और देखिए उसे लड्डू जो है वो फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। 2-3 लड्डू वो फोड़ दिया था, तो मैं फिर से लड्डू जो है वो बनाई। और इसे बहुत मज़ा आता है कोई भी चीज़ काम बिगाड़ने में। जैसे देखता है पेन पेंसिल या कुछ भी चीज़ नज़र आ गया, कॉपी किताब या खिलौना देख देख रहा है कि मम्मी आ रही है, तो फटाक से वो गिरा देगा। या पापा आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना करने से पहले फटाक से गिरा देगा। इतना बदमाश हो गया। इसे समझ में आता है कि इस चीज़ के लिए देखिए यहाँ पर हमेशा ये गिरा देता है। कार्तिक का कॉपी किताब जो है यहाँ से हमेशा गिरा देता है। पेंसिल पेन तो हटा दिए क्योंकि नुकीली चीज़ है। तो और बस लड्डू भी मेरे बन गए हैं और किचन भी क्लीन हो गया। बाबू का बॉटल भी साफ़ कर दे, सारा चीज़ हो गया है मेरा। अब बस सोने की तैयारी है। तो ये सारा किचन क्लीन करके सोइए तो फिर सुबह पे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि मेड को तो आना नहीं है अभी। जो करना है मुझे ही करना है। और अभी दोपहर हो गए हैं, नेक्स्ट डे संडे का दिन है आज। और यहाँ पे बाबू नहा लिया है और नहाने के बाद ये थोड़ा सा खा के कुछ सोएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैं रागी का हलवा बनाई हूँ, रागी और एप्पल का। और खाने में बहुत नखरा करता है, खा लेता है बट नखरा इसका उतना ही पिक पे रहता है। तो कई बार इधर उधर करने के बाद ये खाएगा। और अभी म्यूजिक चल रहा है, इसलिए ये जो है वो झूम रहा, वो बच्चों वाला जो राइम्स होता है ना, वो इसे बहुत पसंद है। और जैसे कोई भी गाना टीवी पे भी चलता है ना, तो इसका बॉडी पूरा मूवमेंट करने लगता है। बस अभी नहा के निकला है, थोड़ा सा खाएगा और उसके बाद फिर सोएगा। यहाँ पर मेरा सारा जो सामान है, अभी अलमीरा में ठीक कर रही थी, तो ये सारा मैं निकाल ली हूँ। और ये यहाँ देखिए, ये बाबू गिरा दिया था इसको।
और कार्तिक का यहाँ पे कॉपी किताब भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी पढ़ाई भी कर रहा था कि आप अलमीरा ठीक कर रहे हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ साथ साथ में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बस था कि अलमीरा आप ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सारे मेरे बैग्स हैं जो कि अभी फ़िलहाल नहीं यूज हो रहे हैं, अभी तो वो कहीं जा भी नहीं रही हूँ। हाँ, ये वाला बैग है वो जब मैं बाबू को वैक्सीनेशन के लिए जाती हूँ तो ये वाला बैग जो है वो मैं ले करके जाती हूँ। और ये सारे बैग हैं और इसमें कुछ चूड़ियाँ हैं मेरी, जिसे कि मुझे अरेंज करके रखना है। ये बैग है, इसमें मैं अपना चिल्लर रखती हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो मैं ये दिखा रही हूँ, अभी बाबू ये गिरा दिया। ये जो है ये सारे चूड़ी जो है उसके साथ अच्छे लगते हैं। ये सारा मैं अरेंज कर रही थी तो मैं सोची कि मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ। और ये बहुत सुंदर है, ये एक्चुअली मेरी भाभी ने दिया था और इसके साथ सिंदूर है ऐसे लगा करके। तो ये है, ये ऐसा 4 का सेट है और ये बहुत सुंदर है। तो ये है, और ये तो मैं खुद ही खरीदी थी, ये मैं खुद ही खरीदी थी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मैं कितने में खरीदी थी, ये सारे का प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन और ये बहुत दिन हो गया, इसे मैं बहुत पहनती हूँ फिर रख देती हूँ, फिर पहनती हूँ फिर रख देती हूँ। तो ये बहुत दिनों का है, लगता है कि ये मेरा भाई लाया था और ये लाया था हैदराबाद से, लगता है कि 4-5 साल पहले। और ये वाला जो है वो मैं ही खरीदी थी। ये वो जो लटकन होता है ना कपड़े में लगता है, उसमें लगा हुआ था, ये टूट करके गिर गया है, निकल गया था, चिपकाया हुआ था ये। और ये वाले मैं खरीदी थी और ये भी मुझे बहुत पसंद है। कैमरे में आ रहा है, हाँ अब आने लगा। तो ये कुछ हाँ वो ये वाले अलमीरा में है तो इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। ये अभी क्लीन की हूँ मैं तो मैं दिखा दे रही हूँ। और ये तो मैं लोकल मार्केट से ख़रीदी थी 100 रुपीज़ का। और ये भी मैं ख़रीदी थी, ये सारे एक ही साथ में ख़रीदी थी। और ये बहुत पुराना हो गया है, ये भी मेरा भाई ही लाया था। और ये सबसे पहले मतलब वो लाया था, बहुत पहले लाया था। और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये इस तरीके से, ये एक्चुअली गोल्डन है ना तो किसी पर भी चल जाता है और बहुत अच्छे से हर साड़ी या फिर सलवार सूट वगैरह में मैचिंग से आ जाता है। और एक ये वाइट कलर का है, ये मैं ख़रीदी थी राजस्थान से, वहाँ मैं जयपुर गई थी घूमने तब मैं ख़रीदी थी। और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और अपने मैं कुछ बैग्स दिखाती हूँ, जैसे ये है एक छोटा सा सीलिंग बैग है और ये मुझे प्राइस नहीं पता है, मतलब याद नहीं है। और इसमें देखिए मेरे कुछ नोट मिले हैं, इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें जो मोबाइल है वो नहीं आता है, ये छोटा है थोड़ा। तो मोबाइल आता है तो ऐसे थोड़ा खुला रहता है। पहले छोटा वाला मोबाइल होता था तो आराम से आ जाता था, बट अब तो बड़े बड़े मोबाइल आने लगे हैं तो इसमें मोबाइल नहीं आता है। और ये इस तरीके से कुछ ऐसे लटका के रखती हूँ। और
ये मैं ख़रीदी थी, ये था मेरा 100 रुपीज़ का, और ये मैं यहीं पे पट्टा में ही ख़रीदी थी। और इसको ख़रीदने का मेरा ये मेन पर्पस था कि कार्तिक छोटा था तो मुझे सामान कैरी करना पड़ता था, तो मैं कार्तिक को एक ये में ले ये मतलब ये एक शोल्डर में रहता था और कार्तिक को भी गोद में लेना पड़ता था। तो मैं ये ख़रीदी थी कि चलो इसमें पैसे रख के कहीं से भी निकाल दूँ और कार्तिक भी रहेगा, तो इसी वजह से मैं ये वाला ली थी। क्योंकि है जो हाथ वाले बैग होते हैं, छोटा सा पर्स वॉलेट, वो नहीं लेते थे। और ये जो है वो डेविड जॉन्स का है ये। और ये मुझे ख़रीदे हुए इधर हाल फिलहाल में मैं तो कुछ नहीं ख़रीदी हूँ, करीब ये मैं 3 साल 3.5 साल के लगभग हो रहा है। इसी टाइम पे ख़रीदी थी मैं, मदर्स डे पे। एक्चुअली क्या है ना कि सेंट्रल मॉल से मैं ख़रीदी थी, और मदर्स डे पे यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो डिस्काउंट रहता है। कोई भी बैग आप 50% डिस्काउंट में ख़रीद सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें इतना सारा स्पेस है ना कि इसमें बाबू का बॉटल और गर्म पानी फ्लास्क जो है वो, और भी कुछ बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे देख सकते हैं आप। और ये मैं ख़रीदी थी 1500 रुपये का। तो ये जो है मेरा अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूजफुल ये बैग है। क्योंकि अभी जब भी मैं बाबू को लेकर कहीं बाहर निकलती हूँ तो दूध का बॉटल हुआ, एक छोटा सा टॉवेल जैसा हुआ, और उसके एक छोटा सा मैं कपड़े भी रख लेती हूँ एक आध। तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और ये जो बैग है ये मैं ख़रीदी थी, ये 300 का है। और मैं कहाँ ख़रीदी थी, ऐसे ही लोकल मार्केट से मैं ख़रीदी थी, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो ये मैं ख़रीदी थी। और इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसमें भी कुछ पैसे हैं। तो अभी तो बहुत दिनों से मेरा बाहर निकलना बंद है, बस जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो ये सारे बैग तो यूज ही नहीं होते, बस वो जो अभी दिखाई वो वाले बैग यूज होते हैं। और ये देखिए, ये इसका इतना लंबा सा है, तो ये से हम शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं, और इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर, बहुत स्टाइलिश लगता है ये। और ये भी लगता है कि 3 साल हो गए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ है, यूज में कम आता है ये। और ये वाले बैग ना मुझे रक्षाबंधन में गिफ्ट मिला था, मेरे भाई ने दिया था। और ये छोटा सा बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बैग है, बट बहुत सुंदर लगता है ये। और इस तरीके से ये है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट ये मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जितना है उसके हिसाब से तो अच्छा है। और इसमें जो है 2-3 पॉकेट बने हुए हैं, ये इसके अंदर में भी है कुछ ये सब पॉकेट। और ये भी लोकल ही है या पता नहीं क्या है, जेल तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसका जो ब्रांड है उसको नहीं पता मुझे कि कौन सा ब्रांड है, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही गिफ्ट रैप करके मिला था। और ये भी 2.5 साल का लगभग हो गया है, रक्षाबंधन पे मुझे मिला था ये। और मेरे एक और बैग है, ये वाले बैग जो है वो 9 साल हो गए हैं ये बैग को। और ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत यूजफुल है मेरे लिए ये, क्योंकि इसमें जो है मोबाइल भी आ जाता है, और बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा है। और जब से मैं ख़रीदी हूँ तब से इसे बहुत ज़्यादा मैं यूज की हूँ, टू मच जो होता है कि रफ़ यूज जो है वो मैं इसी को की हूँ, बहुत ज़्यादा रफ़ यूज में आया है ये बैग। अभी भी
एक लेयर्स पड़ा हुआ है इसमें। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी प्रेगनेंसी में तो ये बैग लेके जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा बैग कैरी करने का, मुझे टॉफ़ी खाने का मन करता था। और कभी कभी क्या होता था कि शुगर जो है, शुगर लेवल लो हो जाता था वो, तो इसकी वजह से भी मैं। और ये बैगिट का है, ये मुझे याद है 850 रुपीज़ का था। बहुत बढ़िया बैग है ये, और इससे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया है बैगिट का। वैसे भी कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत दिन तक चलता है और कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि इसके बाद में और भी कई सारे बैग लोकल मार्केट से मैं ख़रीदी हूँ तो वो सारे ख़राब हो गए हैं, बट ये नहीं ख़राब हुआ है। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ अपने ये 3 बैग। तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ ये तीनों बैग में से। जो छोटा वाला बैग मैं ख़रीदी थी बैगिट का, तो उसी के साथ मैं ये वाले बैग ख़रीदी थी, और ये भी बैगिट का ही है। और इसे भी मैं बहुत ज़्यादा यूज की हूँ। पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज हुआ है ये। और ये अभी मैं निकाल के रखी हूँ। इसमें मैं कैसे रखती हूँ बैग वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि हमारे बहुत कम यूज वाले हैं। और अभी तो मेरे हर बैग में आपको एक कंघी और बिंदी तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें कुछ दवाई है, कुछ दवाई है। ये कुछ ईयररिंग का है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बैगिट का जो प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत दिन तक चलता है। ये मेरा 2500 का था और इसमें कोई डिस्काउंट में नहीं खरीदी, तभी मुझे पता भी नहीं था कि डिस्काउंट भी आता है। एक दिन तो क्या हुआ कि मैं गई थी, ऐसे ही मैं मार्केट गई थी, और मार्केट गई थी सेंट्रल मॉल। बस घूमने का मन था तो सेंट्रल मॉल गई थी, और वहाँ पर मुझे दिख गया कि 50% ऑफ। तो 50% ऑफ, और सिर्फ वहाँ पे बैग, जो लेदर का सामान है, बैग है, हैंड बैग पे ही। और लगता है ना कि जितना उन लोग अपने जो उस ये में था मतलब उनके स्टॉक में था, वो सारा बैग लगता है कि इसी टाइम पे निकाल दिए थे। तो बहुत सारा बैग था। और ये मेरा है, ये देखिए लिवाइस का है, और ये भी मेरा बहुत पुराना है। ये लगता है कि 4-4.5 साल हुआ, मतलब रिसेंट में कुछ नहीं मैं ख़रीदी हूँ। और ये भी काफ़ी स्पेसियस है, और बैग में मैं इस तरीके से कपड़ा रखती हूँ, कपड़ा रख करके मैं रखती हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो और ये शेप जो है इसका बना रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ऐसे मोड़ मार के रखेंगे हम तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। यहाँ से सारा बैग जो है वो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं हर अपने बैग में कपड़ा डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि ये सारे कपड़े जो है वो यूज भी कम होते हैं, और स्पेस भी अलमीरा में बन जाता है, और बैग भी नहीं ख़राब होता है। आप चाहे तो अगर आपके अलमीरा में स्पेस है, और ये देखिए इस तरीके से, तो ये इसका जो शेप है ना वो ख़राब नहीं होता है, कहीं से भी नहीं ख़राब होगा, नहीं इधर से कहीं से भी नहीं। तो इस तरीके से आप अगर रखिएगा तो आपका बैग जो है ना बहुत दिन तक चलेगा, बिल्कुल किनारे से मुड़े तुड़ेगा नहीं, और बहुत बढ़िया तरीके से रहता है। देखिए इसे भी मैं बहुत ज़्यादा यूज की हूँ। देखिए कहीं से कुछ नहीं ख़राब हुआ है, ये भी मैं बहुत यूज की हूँ और बहुत बढ़िया चलता है। अब लोकल, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल से जो बैग हम लोग ख़रीदते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर ब्रांड है एक बार पैसा लग जाता है, बट चलता बहुत दिन है। और ये मैं बॉम्बे गई थी तब मैं ख़रीदी थी ये बैग, और इसमें भी मेरे कुछ माल पानी है देखिए कुछ पैसे हैं इसमें भी,
ये 10-20 150 हमेशा रहते हैं, तो कोई ना कोई बैग में मिल ही जाएगा। सारा मैं एक साथ एकदम से धड़ल्ले से नहीं खाली करती हूँ। और ये बैग मैं बॉम्बे गई थी, तो ऐसे लगा हुआ था शो में, जो उनके शीशे से दिखाई देता है ना शोपीस में, तो वो लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को ये बैग बहुत पसंद आया था। और इसका कोई ब्रांड नहीं है, शायद लोकल ही है। और अभी से 4 साल पहले, 4 साल 4 साल पहले 2016 में गई थी बॉम्बे। हाँ, 16 में गई थी बॉम्बे, 5 साल हो गया। तो ये जो है अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। और इसे भी एक टाइम पे मैं बहुत यूज करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्तिक जो था वो थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उसके लिए परेशानी नहीं होती थी कि कुछ ले जाना है। तो बस इसमें मोबाइल रहता था और एक छोटा सा वॉलेट रहता था, तो ये था। और ये तो ऐसे ही अच्छा सेफ है, ये दोनों तरफ से हार्ड भी है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ कपड़े वगैरह रखूं या फिर ये क्या कहते हैं पेपर, न्यूज़पेपर रखूं। तो ये तो ऐसा है, मेरे पास कुछ इस तरीके से है। और 1-2 बैग हैं वो अंदर दीवान में मैं रखी हुई हूँ, और उसमें भी मैं जो है वो कपड़े ही करके रखी हुई हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका जगह जो है वो घेरता नहीं है, और आपको पता रहता है कि किस तरीके के कपड़े आप बैग में डाल के रखे हैं। जैसे ये बैग है, ये वाले बैग है, ये वाले बैग मेरा थोड़ा थोड़ा इधर से देखिए ये फोल्ड आने लगा है, क्योंकि इसे मैं बहुत रफ यूज करती हूँ और इसलिए ये, और इसे रेगुलर ही यूज होता है। अभी तो महीने में एक बार वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो इससे मैं कपड़े अंदर जो है वो डाल कर नहीं रखती हूँ, तो इसकी वजह से ये जो है वो ऐसे ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से था मेरा बैग का कलेक्शन। और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा बैग का कलेक्शन। तो अभी आपने देखा कि मेरे पास कितने तरह के बैग हैं, वो 1-2 बैग और 3 बैग और हैं जो कि मेरे दीवान में पड़े हुए हैं, और उसमें भी मैं इसी तरीके से कपड़ा डाल कर ही रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से था मेरा बैग। और बस आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करूँगी, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाबू अभी गेट पर आ गया है, मैं गेट एक्चुअली सटा दी थी, लेकिन बाबू जो है गेट पर घुस गया है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।